यूक्रेन में अमेरिका का दखल उसे बहुत भारी पड़ेगा। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रेबाको की यूएस को धमकी। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका को यूक्रेन भारी पड़ेगा, यह उन्होंने कहा है। अमेरिका जितना यूक्रेन की मदद करेगा उसका उतना ही खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई ryabko की अमेरिका को बड़ी धमकी है। यूक्रेन को भड़काने की अमेरिकी कोशिशों का उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका यह समझ ले कि उसकी हरकतों से खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन में अमेरिका का डीपर इन्वॉल्वमेंट उसे बहुत भारी पड़ेगा। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ये सोर्स है इस खबर का। सीधे आइए, मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, दे आर एस्टॉनिशिंग, अनप्रेसिडेंटेड, नो पैरेलल दे हैव। ध्यान से देखिएगा ये विजुअल्स। अमेरिका ने दुनिया को दिखाई अपनी हवाई ताकत। दिखाइए जरा। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल विजुअल्स के साथ दिखाइएगा। B2 बॉम्बर, ये देखिएगा, के साथ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पर एक साथ दिखे कई B2 बॉम्बर्स। B2 बॉम्बर्स का पहली बार इतना बड़ा एलिफेंट वॉक। दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर है B2। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अमेरिका की ताकत, B2 बॉम्बर्स की एलिफेंट वॉक एक साथ। ये बड़ी खबर देखिए जरा, विजुअल दिखाइए। B2 बॉम्बर्स जो है उनकी एलिफेंट वॉक, ये उनकी ताकत दिखाई जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरें। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा जनरल चौधरी सर के पास। सर, मेरे लिए जो आज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पर्टिनेंट सवाल है वो ये है, शो ऑफ स्ट्रेंथ पूरी तरीके से की जा रही है बाय द सुपर पावर्स, और दो शब्द है, दोनों एस से शुरू होते हैं। एक है स्ट्रेंथ और दूसरी है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी से पूरी भविष्य देश का, दुनिया का अच्छा होता है और स्ट्रेंथ से एक अलग मैड रेस शुरू होती है। ये दे आर नॉट कंट्रोलिंग देमसेल्व्स सर। वेयर इज इट हेडिंग? एक धमकी दे रहा है, दूसरा एलिफेंट वॉक कर रहा है। वेयर इज इट हेडिंग? निशांत जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस समय में जबकि ये लड़ाई ऐसे दौर में आ रहा है कि ये पता नहीं चल रहा है कि खत्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक दो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन बताना चाहता हूं। विंटर्स आ चुके हैं, यूक्रेन में भी लोग थक गए हैं लड़के। रशिया में भी प्रॉब्लम है। रशिया ने एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पे विंटर आने से पहले अपने ट्रूप्स पीछे ले आए हैं। यूक्रेन में अभी 40% के तकरीबन पावर डेफिसिट है। उनके पास खाने की सामग्री और हीट और FOL, पावर, वाटर, ये सब मेन चीज़ें इनकी कमी हो गई है। अमेरिका और नेटो इनको पैसे दे सकता है, हथियार से मदद कर सकता है, लेकिन इस विंटर्स का क्या करेगा, वो बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरी समझ से ये जो 2.5-3 महीने का समय है, यही बेस्ट समय है जबकि इस लड़ाई को हम श्रिंक कर सकते हैं और टेबल पे आ सकते हैं। अब ये दोनों को समझना होगा। जहां तक EU का सवाल है, वो भी थक गए हैं। वो भी जान चुके हैं कई कंट्रीज EU के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की अमेरिका अपनी साध रहा है, हथियारों को बेच रहा है, उनकी कंपनियों को जो इन्फ्लेशन के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अमेरिका की कंपनियां अच्छा कर रही हैं और यूक्रेन को तहस नहस होता देख रहे हैं सभी के सभी। और जेलेंस्की के दिमाग में ये पता नहीं कहाँ से है कि वो कितनी दिन चलाएंगे, लेकिन अपने लोगों को मरने देंगे, लेकिन वो ये वॉर लड़ते रहेंगे। ये और इससे फायदा केवल
अमेरिका को ही नजर आता है, मेरी समझ से ईयू या नेटो के किसी भी देश को नजर नहीं आता है, और उनको समझ में भी ये बात आ रही है। इसलिए उनका सपोर्ट धीरे धीरे अभी कम होता जा रहा है, और वो बोले चाहे कुछ भी, अभी ज्यादा देर तक ये सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। अंडरस्टूड सर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।